सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई तो सभी बोलेगा परिणाम। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आखिरी जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आखिरी सभी बोलेगा एक बार फिर बोलिए। जब सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। जब समय आएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित महानुभाव माता बहनों, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का अनुभव लिखा है, विचार लिखे हैं। मोबाइल तो सभी चलाते हैं, जो हमारी इच्छा होती है वही देखते हैं। जितने दुनिया में मोबाइल है उतने ही फोटोग्राफर हैं। लेकिन एक चिंतनशील व्यक्ति ने यह बात लिखी कि मैंने इसमें से 3 बातें सीखी हैं। मैंने इसमें से 3 बातें ही सीखी हैं। आप भी याद रखना। मैंने मोबाइल से 3 बातें सीखी हैं, आप हमेशा याद रखना। जो चीज हमें अच्छी लगती है, पहली बात, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसे आप क्या करते हो? उसे हम क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। जो चीज हमें अच्छी
उसे हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये क्या है, मोबाइल का पहला फायदा है। जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसे दोबारा भी देख लेते हैं। दूसरा मैंने इससे ये सीखा है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं क्या करता हूं, दूसरों को भेज देता हूं। जो चीज अच्छी लगती है मैं उसे क्या करता हूं, दूसरों को भेज देता हूं। मुझे भी अच्छी लगी है तो उसको भी अच्छी लगेगी। ऐसे ही होता है ना। और तीसरी बात, उस व्यक्ति ने अपने जिंदगी के अनुभव की ये कही कि मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगती है, जो मुझे अच्छी चीज नहीं लगती है, मैं उसे किसी दूसरे को भेजता नहीं हूं। मैं उसे किसी दूसरे को भेजता नहीं हूं। मैं क्या करता हूं, उसे वहीं पर ही डिलीट कर देता हूं। ये मोबाइल की बात नहीं है। इंसान भी यदि अपनी जिंदगी में ये बातें अपना ले तो फिर तो बात ही क्या है। जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो बात हमें अच्छी लगती है, उसे हम याद रखें। जो बात आप प्रवचन में पढ़ाते हो, कहीं स्वाध्याय करते हो, यदि कोई बात आपको अच्छी लगती है तब उसे याद रखें। उसको चिंतन करो, उसके ऊपर मनन करो, उसे लिख लो, तो जिंदगी भर वह बात आपको याद रहेगी। और जो बात आपको अच्छी लगी है, जिस बात को आपने याद रखा है, आप उसको दूसरों को भी बता दो। आप उसे दूसरों को भी बता दो। उसको भी अच्छा लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात कही। और यदि आपको अच्छी नहीं लगी है तो उसे समाप्त कर देना, उसे भूल जाना। जो व्यक्ति जिंदगी में इन 3 बातों को जान लेता है, समझ लेता है, सचमुच में जिंदगी भर वो खुश रहता है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। क्यों श्री शांति लगे? आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बुरी खबर होती है उसका प्रचार बहुत जल्दी होता है। और जो अच्छी चीज होती है, अच्छी बात होती है, बहुत देरी तक उस लोगों तक पहुंचती है। इसलिए इन 3 बातों को हमेशा जिंदगी में याद रखना। अच्छी बातों को हमेशा याद रखो।
स्वयं भी याद रखो और दूसरों को भी बता दिया करो। बाकी सब बातें भूल जाओ, बाकी सब बातें भूल जाओ। तो लिखने वाले ने बड़ी ही सुंदर बात लिखी। तारा जीवन थी कोईનું जीवन बनी जશે। तारा जीवन थी कोईનું जीवन बनी जશે। तारा सूचनाથી तारा सूचनથી कोईનું સર્જન થઈ જશે। जीवन जिंदगी ऐसे जियो कि जो दूसरे तुमसे प्रेरणा ले सके। जिंदगी को इतना सुंदर बना लो कि दूसरों के लिए तुम्हारा जीवन प्रेरणा स्रोत बन जाए। कुछ बात ऐसी अपनी जबान से निकालो उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। हसे जो मानवी खुद ताराમાં ઉણપતો કાંટા તો શું ફૂલ પણ दुश्मन बनी जैसे। यदि हमारे में ही कुछ कमी होगी, हमारे में ही कुछ त्रुटि होगी, फिर हमसे कौन प्रेरणा देगा? कहां हमारे मुख से कोई ऐसी सुंदर बात निकलेगी? जिंदगी ऐसी बनाओ लोग तुम्हारा उदाहरण दें। कल मैं कहना भूल गया, लेकिन मैं आज कहता हूं आप लोगों से। वह व्यक्ति सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मुझे दो में से किसको चुनना है, मुझे दो में से किसको चुनना है। सोच रहा है, विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है। उसने कहा कि मैं तुझे वचन देता हूं, मैं मंदिर जाया करूंगा, मैं मंदिर जाया करूंगा। धर्मपत्नी ने दो बातें तो कही थी उसको, धर्मपत्नी ने दो बातें ही तो कही थी उसको। मुझे और आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती। या तो आप गुरु महाराज के पास में जाओ या मंदिर जाओ। व्यक्ति ने सोच करके ये निर्णय कर लिया, श्री शांतिलाल जी मुझे गुरु महाराज के पास में नहीं जाना है। धन्य है आप लोगों को। उसने कहा, उसने विचार करके ये जवाब दिया श्रीमती जी को कि मुझे गुरु महाराज के पास में नहीं जाना है। मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? भगवान के मंदिर जाऊंगा। मंदिर में भगवान विराजमान है। भगवान के पास में जाऊंगा, भगवान को नमन करूंगा, भगवान को हाथ जोड़ूंगा, भगवान को सर झुकाऊंगा। ये बात मुझे मंजूर है। लेकिन मैं गुरु महाराज के पास में नहीं जाऊंगा।
जाने से मुझे कोई खतरा नहीं है। भगवान के पास जाने के लिए मुझे कोई भी भय नहीं है। लेकिन गुरु महाराज के पास जाने के लिए मुझे भय लगता है। कंजूस था ना, इसीलिए। कहता कि गुरु महाराज के पास में जाऊंगा तो सबसे पहले कोई ना कोई नियम की बात करते हैं। कोई ना कोई नियम की बात करते हैं, कोई ना कोई त्याग की बात करते हैं। इसलिए मैं गुरु महाराज के पास में नहीं जाऊंगा। उनके पास में कोई ना कोई योजना होगी और कहेंगे इसमें लिखाओ, इसमें इतना दान पुण्य करो। ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम गुरु महाराज के पास में नहीं जाएंगे। भगवान के पास में जाएंगे। कृपण व्यक्ति था, कंजूस व्यक्ति था। इसलिए उसने कहा कि मैं गुरु महाराज के पास में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जिंदगी में ऐसी गलती मत करना। आप जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती मत करना। भगवान के पास में जाएंगे तो आपको दर्शन का लाभ मिलेगा। भगवान के पास में जाएंगे तो आपको दर्शन का लाभ मिलेगा। ये लेकिन गुरु महाराज के पास में जाएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। गुरु महाराज के पास में जाएंगे आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समझ मिलेगी। क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको समझ में आएगा। भगवान तक पहुंचाने वाले यदि कोई है तो कौन है? गुरु है। और घटनाएं तो ऐसी कहती है कि यदि इंसान को भी यदि भगवान बनाने का सामर्थ्य किसी में है तो गुरु में ही है। ये बात निश्चित है। आदिनाथ भगवान के प्रथम भाव को देखिए। यदि उनके संग में, यदि उनके साथ वहां में यदि गुरु महाराज नहीं होते, यदि धर्म घोष सूरीश्वर जी महाराज नहीं होते तो धन्ना सारथवा कभी भी आदिनाथ नहीं बन सकता था। क्या रहेगा? यदि उस सारथवा के साथ साहब जी, यदि आचार्य श्री धर्मघोष सूरीश्वर जी महाराज नहीं होते तो धन्ना सारथवा कभी भी आदिनाथ जी नहीं बनते। यदि हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराज यदि कुमारपाल के जीवन में नहीं होते तो कभी भी वह इतना धर्म का प्रचार नहीं कर सकता था।
यदि भगवान महावीर स्वामी जी के जीव को जंगल में यदि इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए मुनिराज नहीं मिले होते तो वो कभी भी व्यक्ति महावीर नहीं हो सकता था। हमारे भगवान तो हमारे भगवान है, सचमुच में भगवान तो भगवान ही है हमारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसी जिंदगी में कभी भी भूल मत करना। यदि हमें भी कोई गुरु महाराज नहीं मिले होते तो हम संयम कहां ले पाते थे? क्यों बाप जी? भगवान तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई गुरु महाराज का सहारा लेना ही पड़ता है। इंसान को यदि भगवान बनाते हैं तो गुरु महाराज ही बनाते हैं। कभी तो हम ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं कि शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद में गुरु जी को केवल ज्ञान हुआ। पहले शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद में गुरु जी को केवल ज्ञान हुआ। ये तो हमारे अंतःकरण की बातें हैं। लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, गुरु बहुत जरूरी है। गुरु की सीधी सी परिभाषा तो मेरे दिमाग में ही आती है, जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम लोग सीखते हैं। सीखने का मतलब यही होता है कि हम उसके शिष्य बनते हैं। शिष्य बनकर के ही सीखा जा सकता है, गुरु बन के कोई नहीं सीख सकता। आप भी तो पढ़ते हैं स्कूल में जाकर के, आप भी तो ट्यूशन करते ही हैं जाकर के, आप भी तो कोचिंग सेंटर में जाते हैं। आप लोग भी क्या चीज आपने जिंदगी में बिना गुरु के सीखी है? सभी आपको गुरु ने सिखाया है। कोई दुनिया का गुरु है तो कोई अध्यात्म का गुरु है, इसमें क्या बात है? लेकिन हर चीज के लिए कोई ना कोई शिक्षक जरूर चाहिए, गुरु जरूर चाहिए। तभी हमारे जीवन का क्या होता है, अंधकार दूर होता चला जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति, वह इंसान, भगवान श्री वासुदेव जी के जीवन की घटना बड़ी सुंदर प्यारी लगती है। जीवन चरित्र में जो घटना उन्होंने लिखी है कि उस व्यक्ति ने कितनी अज्ञानता करी कि भगवान को चुन लिया, गुरु को छोड़ दिया। काके लागू पाए, क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पहले तो हम गुरु जी के चरण बैठेंगे, उसके बाद में हम भगवान के चरण बैठेंगे। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, और इस बात को भूलना नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना, जिसका गुरु ग्रह खराब है ना, जिसका गुरु ग्रह खराब है, वह पालिताना जरूर आया करे। दादाजी के दरबार में जरूर आया करे। ये बात हमेशा याद रखना।
बिना गुरु के काम जिंदगी में शुरू नहीं होते हैं। तुम्हारी जिंदगी हमेशा अधूरी रह जाएगी। इसलिए सबको जोड़ने वाला यदि कोई है, क्या कहते हैं अपन लोग? देव, गुरु और धर्म। क्या कहते हैं? देव, गुरु और धर्म। आपको प्रेरणा किससे मिलेगी? गुरु से मिलेगी। धर्म की शिक्षा किससे मिलेगी? गुरु से मिलेगी। परमात्मा की पहचान किससे होगी? गुरु से होगी। इसलिए हर जगह के ऊपर क्या रखा है? गुरु को मध्य में रखा है। गुरु को क्या रखा है? मध्य में रखा है। परमात्मा की भी पहचान कराते हैं तो धर्म की पहचान भी करवाते हैं। इसलिए हमें गुरु को भी नहीं छोड़ना है, तो हमें परमात्मा को भी नहीं छोड़ना है। महात्मा को भी नहीं छोड़ना है तो परमात्मा को भी नहीं छोड़ना है। इसलिए जिंदगी में हमेशा यह बात याद रखिएगा, ग्राम सेवक ने सभा में खड़े होकर के लोगों को यह कह दिया कि कल का जीवन मेरी तरफ से है। कल का जीवन मेरी तरफ से है। लोग तैयार होकर के आ गए। लोग तैयार होकर के आ गए। सारे गांव में सब चूल्हे बंद, ठंडे हो गए। और अगले दिन जैसे ही वहां उसके निमंत्रण के ऊपर वहां उसके घर में पहुंचे हैं, देखा तो वहां कुछ भी नहीं। देखा तो वहां कुछ भी नहीं। गांव के लोगों ने उसको कहा कि आपने कल हम सबको निमंत्रण दिया था, जीवने के लिए निमंत्रण दिया था। उसने कहा कि कल दिया था, कल आता ही कब है? कल कभी आता है? मैंने तो कल का कहा था, आप आज कैसे आ गए? लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि गुरु हमारी पहली सीढ़ी है तो परमात्मा हमारी अंतिम सीढ़ी है। एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जाएंगे तो परमात्मा तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। इसलिए परमात्मा के पास हम भाग करके जाते हैं। तो फिर एक लहरें गुनगुना लीजिएगा। पकड़ लो बाह प्रभुवर जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह प्रभुवर जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह प्रभुवर जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़, सभी बोलिएगा, बाह प्रभुवर जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़
न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। भगवान को हम क्या कहते हैं? पतित पावन कहते हैं। भगवान को हम क्या कहते हैं? पतित पावन कहते हैं। हम क्या हैं? हम पतित हैं। परमात्मा क्या है? पावन है। तो हम गिरे हुए को यदि कोई पावन बना सकता है तो कौन बना सकता है? परमात्मा ही बना सकते हैं। पकड़ लो बाँह प्रभुवर जी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न पकड़ लो बाँह प्रभुवर जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह, बचका लेने वाली माता मेरे कृपया आवाज लीजिएगा। पाणहा जिसमें बचका ये रखना गनम सारिनम महत्कारिनम सोस्मय उतरने और कुछ सूचना बता।